प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। मैं आप सभी को क्लास 7 के लगातार वीडियोस को प्रोवाइड कर रहा हूं। इसी क्रम में हम पहुंच चुके हैं अभ्यास 2A की तरफ और देखने वाले हैं आज की वीडियो में कंप्लीट अभ्यास 2A के क्वेश्चंस को किस तरह से किया जाएगा। यहां पर देखिए प्यारे बच्चों, मेरे कुछ स्टूडेंट ने इस बुक को लिया था, यहाँ पर थोड़ा लिख दिया है, इसको ध्यान मत दीजिएगा, बस आप ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को, ठीक है। तो आइए पहले क्वेश्चन को देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर दिया गया है ब्रैकेट के अंदर -2/3 की पावर 5 का मान है। तो इसको आइए कॉपी पर चलते हैं और देखते हैं इसके अंदर से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये आपका क्वेश्चन था, आपको इसको किस तरह से सॉल्व करना है बड़े ध्यान से समझिएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए प्यारे बच्चों सबसे पहले आपको यहाँ पर हल लिख करके इस क्वेश्चन को एक बार हमको लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम लिखते हैं इसको, तो -2/3 और इसकी पावर है 5, ठीक है। इसकी पावर 5, इसको हिंदी में कहते हैं घात 5, ठीक है। तो देखिए पावर 5 है। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसका मतलब क्या होता है ध्यान से समझिएगा। इसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर जो संख्या है इसको हम 5 बार लिख सकते हैं गुणे में। ऐसे लिख सकते हैं 2/3 गुणा -2/3 गुणा -2/3 गुणा -2/3 गुणा -2/3, ठीक है। 5 बार लिख सकते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5, 5 बार हमने लिखा है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इस ऊपर वाले का गुणा इसके अंदर कर देते हैं, इसके अंदर करते हैं। ऐसा नहीं करना है आपको, ये जो अंदर है इसको ऐसे गुणे में लिखना है। कितनी बार लिखना है, 5 बार, इस तरह से करना है। अब क्या करना है प्यारे, जो याद रखिएगा एक चीज़, अगर यहाँ पर हमारी सम संख्या है, सम संख्याएं कौन सी होती है, जो 2 के पहाड़े में आती हैं, 2 के पहाड़े से डिवाइड होती हैं, वो है तो हमारा प्लस का यहाँ पर जब अंदर माइनस रहेगा तब भी प्लस ही आता है। अगर यहाँ पर हमारी जो 2 के पहाड़े में नहीं आती हैं वो संख्याएं हैं ऊपर, तो वहाँ पर माइनस लगे रहेगा। तो यहाँ पर देखिए ऊपर हमारा क्या है 5 है, जो कि 2 के पहाड़े में नहीं आता है, इसलिए यहाँ पर माइनस रहेगा, तो माइनस लगा देंगे आप। उसके बाद आपको क्या करना है, माइनस का झंझट खत्म हो चुका है आपका, बस आपको गुणा करना है 2 2 का। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, इस तरह से करना है गुणा, ठीक है। पहले 2 का गुणा 2 में करेंगे 4 आएगा, 4 का गुणा 2 में करेंगे 8 आएगा, 8 का गुणा 2 में करेंगे 16 आएगा, 16 का गुणा 2 में करेंगे 32 आएगा। तो ऊपर आपका क्या आएगा, 32 हो जाएगा। अब नीचे देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर 3 का गुणा 3 में करेंगे 9 आएगा, 9 का गुणा 3 में करेंगे तो 27 आएगा, 27 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना आएगा, 81 आएगा। 81 का गुणा प्यारे बच्चों जब 3 में करेंगे तो 224 आ जाएगा। तो नीचे क्या आ जाएगा, 243 आएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों क्या आएगा, 243 आएगा। तो यहाँ पर आपका जो आंसर फाइनली हो जाता है प्यारे बच्चों, यही हो जाता है 243। तो आपको समझ में आया होगा किस तरह से किया जाता है। आइए चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पर, देखते हैं सेकंड नंबर को क्वेश्चन कैसे किया जाएगा। तो इसके अंदर आपका ऑप्शन सेकंड सही है, ठीक है, इस पर टिक मार लीजिएगा। सेकंड नंबर में दिया गया है 100, तो यहाँ पर सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया गया है 3125 का घातीय संकेतन है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको इसको घात के रूप में व्यक्त करना है, तो कैसे करेंगे आइए चलते हैं कॉपी पर और देखते हैं किस तरह से किया जाएगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन दिया गया था, इसको आपको घात रूप में व्यक्त करना है, घातीय संकेत के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले इसको आपको फैक्टर करना पड़ेगा। याद रखिएगा फैक्टर कैसे करते हैं, इसका गुणनखंड किस तरह से करते हैं, आइए जानते हैं। तो प्यारे बच्चों आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर साइड में आपको एक ऐसे लाइन खींचनी है, उसके बाद एक इस तरह से लाइन खींचनी है, ऊपर आपको 3125 को लिख देना है। तो 3125 को हमने लिख दिया है। अब इसके बाद क्या करना है प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर प्यारे बच्चों आप देखिए 5 के पहाड़े से क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे। तो 5 के पहाड़े से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर देखिए 5 अंक 30 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमको 5 का पहाड़ा पढ़ना है, 31 से आगे नहीं जाना चाहिए। तो 6 बार में जाएगा 30, अगर इससे आगे पढ़ेंगे तो 35 आ जाएगा, इसलिए नीचे 6 लिखना है। अब यहाँ पर 1 बचा है और 2, 12 बचा है। अब 5 का पहाड़ा पढ़ना है, 12 से आगे नहीं जाना चाहिए, 2 बार में जाएगा 10 आएगा। अब यहाँ पर 2 बच गया है, 2 और 5 मिलकर 25 बन गया, ठीक है। 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 25 से आगे नहीं जाना चाहिए, तो 5 बार में जाएगा। अब प्यारे बच्चों इसके बाद क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 6 से आगे नहीं जाना चाहिए, तो कितनी बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आपको यहाँ पर एक यहाँ पर बच गया, क्योंकि 5 कम 5, 6 में से 5 घटाएंगे 1 बचेगा, 1 और 2 12, तो 5 दूनी 10 फिर से बच जाएगा। यहाँ पर 2 बचा है, 5 25, ठीक इस तरह से। फिर से प्यारे बच्चों इसको 5 से भाग देंगे, तो यहाँ पर 5 दूनी 10 और 5 25, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों फिर से इसको 5 से भाग देंगे तो 5 25, अब फिर से 5 से भाग देंगे प्यारे बच्चों तो 5 1 5 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको क्या करना है, घात के रूप में व्यक्त करना है। तो आपको देखिए यहाँ पर सारी संख्याएं कौन सी हैं, 5 है, तो आपको क्या लिखना है, यहाँ पर 5 लिखना है, ठीक है। सारी संख्याएं क्या है, 5 है, जो सारी संख्याएं हैं वही लिखना है। अगर यहाँ पर बीच में कोई और आ जाती तो उसको भी गुणा करके बगल में लिख लेना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 5 केवल है, सभी संख्याएं 5 लिखना है। कितनी बार है, 1 2 3 4 5, 5 बार है तो इसके ऊपर 5 लगा देना है। जितनी बार रहता है उसको ऊपर घात में लिखते हैं, ठीक है। तो इसको आप इस तरह ब्रेकेट लगा कर भी लिख सकते हैं, ब्रेकेट नहीं लगाएंगे तब भी सही है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जहाँ पर 5 की घात 5 आ रहा है, तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। इसके बाद देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर मेरे कुछ बच्चों ने इसको, यानी
मेरे स्टूडेंट ने इसको कुछ गोच दिया है, ठीक है। इसको आप ध्यान मत दीजिएगा, ध्यान समझिएगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 2 की घात 7 का मान है, ठीक है। तो 2 की घात 7 का मान क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 की घात 7, तो प्यार जो ये 3rd नंबर क्वेश्चन है। तो 2 की घात 7, तो 2 की घात 7 कैसे लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। आपको पता है 2 की घात 7 इस तरह से लिखा जाता है, 2 की घात 7। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए जैसे यहाँ पर था इस तरह से हम इसको, यहाँ पर देखिए 5 था तो 5 बार हमने इसको गुणे में लिखा था। यहाँ पर 7 है ऊपर, तो 2 को कितनी बार लिखना है, 7 बार गुणे में लिखना है। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। तो गिनते हैं 7 बार हो चुका है, देखिए 3 3 6 1 7, ठीक है। अब सबका गुणा कर लेना है, जो आएगा वही आंसर आ जाएगा। तो देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूना 128। तो कितना आएगा प्यार चो, 128 आएगा, वो भी प्लस में, क्योंकि यहाँ पर माइनस कहीं पर भी नहीं है, ठीक है। तो प्यार चो यही क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा, इस वाले में ये वाला आंसर होगा। तो प्यार चो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर 3 मार देना है टिक, ठीक। आइए प्यार चो चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं किस तरह से किया जाएगा। तो देखिए प्यार चो यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया, एक वर्गाकार क्यारी की भुजा 5 मीटर है, ठीक है। उसके क्षेत्रफल को घातीय संकेतन में लिखिए। तो इसको अंदर आपको क्या करना है, क्षेत्रफल को इसको घात के रूप में लिखना है, व्यक्त करना है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए वर्गाकार क्यारी का क्षेत्रफल क्या होता है। तो आइए, आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ग हो या वर्गाकार हो तो उसका मतलब एक ही होता है। तो वर्गाकार क्यारी का क्षेत्रफल बराबर होता है प्यारे बच्चों भुजा स्क्वायर। क्या होता है प्यारे बच्चों, भुजा स्क्वायर, ठीक। ये फॉर्मूला होता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमको एक भुजा मालूम है, यहाँ पर देखिए बुक में दिया गया है आपको, क्या दिया गया है प्यारे बच्चों, एक भुजा हमको 5 मीटर दी गई है। तो जो भुजा 5 मीटर दी गई है, यहाँ पर भुजा की जगह उसको रखना होगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आप भुजा को हटा कर रख देंगे 5, और इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। तो यही क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना था, बहुत ही आसान ये क्वेश्चन था। आइए चलते हैं प्यारे बच्चों 5th नंबर क्वेश्चन पे, देखते हैं 5th नंबर क्वेश्चन कैसे किया जाएगा। तो यहाँ पर 5th नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों दिया गया है, सरल कीजिए। तो आपको इन दोनों को सरल करना होगा। आइए एक क्वेश्चन को हम लिख करके सरल करते। तो देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर अब इसको किस तरह से करेंगे, ध्यान समझना, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसको 2 की पावर 4 है, इसका मतलब 2 को कितनी बार लिखना है, 4 बार लिखना है गुणे में। तो 1 बार लिख दिया, 2 बार, 3 बार और 4 बार, ठीक। इसके बाद देखिए गुणा है, फिर से गुणा लगाइएगा। 3 को कितनी बार लिखना है, 2 बार लिखना है, ठीक है। तो 3 गुणा 3, ठीक है, इस तरह से लिखना है। अब देखिए प्यारे बच्चों आपको इसको सबको क्या करना है, आपको गुणा करना है। तो यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा, ठीक है। गुणा लगाएंगे, यहाँ पर 3 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा, तो 9 लिख देंगे। अब देखिए 16 और का गुणा 16 का पहाड़ा पड़ेंगे 9 बार, ठीक है। 16 9 कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। तो 144 प्यारे बच्चों क्या होगा, यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये पहला वाला जो था आपका क्या आएगा, आंसर 144 आएगा। आइए सेकंड नंबर का देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है और इसको कैसे किया जाएगा। तो सेकंड नंबर का क्वेश्चन प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको दिया गया है -2 की घात 3 गुणे -10 की घात 3, ठीक है। तो दोनों इस तरह से दिए गए। तो अभी मैंने बताया जब भी माइनस आया तो आपको एक चीज़ याद रखना है, अगर इसके ऊपर जो पावर है वो सम है तो प्लस में आएगा, अगर यहाँ पर विषम है मतलब 2 पहाड़ी में से नहीं कटता है तो माइनस ही रहेगा। तो देखिए यह विषम है क्योंकि 2 पहाड़ी में 3 नहीं आता है, इसके ऊपर आ रहा है तो यहाँ पर माइनस ही रहेगा। तो इसको लिखेंगे 2, पहले तो उसको हम लिखते हैं उस तरह से, 2 की पावर 3 है, मतलब -2 को कितनी बार लिखना है, 3 बार लिखना है। तो -2 -2 -2, ठीक है। अब यहाँ पर गुणा है तो गुणा लगाएंगे, फिर यहाँ पर -10 को 3 बार लिखना है, तो -10 गुणे -10 गुणे -10, गुणा ही लगाना है, याद रखिएगा, प्लस में लगा दीजिएगा या माइनस, ठीक है, गुणा ही लगाना है। तो अब देखिए प्यारे जो यहाँ पर हमने देख लिया है, क्योंकि इसके ऊपर 3 घात थी इसलिए ये माइनस में आएगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो माइनस में 8 आ गया। अब देखिए प्यारे जो गुणा लगाएंगे फिर से, क्योंकि बीच में गुणा था। अब 10 का गुणा इन तीनों में करेंगे तो 10 दहम में 100, 100 दहम में 1000, तो 1000 इसके ऊपर भी 3 घात थी। जब 3 घात रहती है मतलब यहाँ पर जब विषम संख्या रहती है तो वहाँ पर क्या आता है, माइनस ही आता है, तो यहाँ पर -1000 हो जाएगा। अब देखिए प्यारे जो माइनस माइनस का गुणा होता है तो आपको पता होना चाहिए प्लस होता है, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और 8 का गुणा 1000 में होता है तो 8000 हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस का क्या आ जाएगा, आपका 8000 आ जाएगा, ठीक है। तो प्यारे जो इस तरह से आपका क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। तो प्यारे जो ये वाला जो है यही करेक्ट आंसर होगा। आइए प्यारे जो इसके बाद देखते हैं आपका अंतिम क्वेश्चन, जो कि अंतिम क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 15625 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर 15625 को आधार 5 पर घातीय संकेतन के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसको किस तरह से किया जाएगा, बड़े ध्यान समझिएगा, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में जरूर आ सकता है। तो आइए देखते हैं।
तो देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको यहाँ पर इसका फैक्टर करना होगा जो दिया गया है 15,625। तो 15,625 का यहाँ पर फैक्टर कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से करेंगे फैक्टर। तो यहाँ पर लिखेंगे 15,625, ठीक है। अब इसको किस पहाड़े से डिवाइड करेंगे प्यारे बच्चों, 5 के पहाड़े से करेंगे। तो 5 से करते हैं तो 5 तियाई 15 और यहाँ पर 5 एकम 5, 5 दूनी 10, फिर 5 बच गया 5 25, ठीक है। फिर से 5 से करते हैं तो यहाँ पर बचेगा 5 छंग 30 और यहाँ पर 5 दूनी 10, 5 25, ठीक है। फिर से 5 से करते हैं तो देखिए यहाँ पर प्यारे बच्चों 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 5 25, ठीक है। फिर से 5 से करते हैं तो 5 एकम 5 और ठीक है यहाँ पर 5 दूनी 10 आ रहा है ना, तो 5 दूनी 10, 5 25। तो प्यारे बच्चों देखिए फिर से 5 से करते हैं तो यहाँ पर 5 25, फिर से 5 से जा रहा है तो 5 एकम 5, तो 1 आ गया। अब प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर सारी संख्याएं कौन सी दिख रही हैं, 5 दिख रही हैं। तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, पहले इस क्वेश्चन को उतार लेते हैं। 15,625 था, उसके बाद आपको इस तरह से लिखना है, इसको गुणे में सबको लिखना है एक बार। 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 6 बार है, ठीक है टोटल। तो 6 बार लिखना है। अब देखिए प्यारे जो सारी संख्याएं कौन सी दिख रही हैं, 5 दिख रही हैं। तो 5 लिखना है, कितनी बार 5 है, 6 बार है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, ब्रैकेट लगाकर 6 इसके ऊपर लिख सकते हैं, या आप चाहें ब्रैकेट ना लगाएं तब भी आंसर सही है, ठीक है। तो प्यारे जो यही जो होगा आपका फाइनल आंसर हो जाता है। उम्मीद है प्यारे जो आप सभी को समझ में आया होगा एक्सरसाइज 2A के क्वेश्चंस को किस तरह से किया जाएगा। अगर आपने इस पहले चैप्टर के एक्सरसाइजों को नहीं देखा है तो मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से आप सभी को समझा रखा है, जिसको जानने के बाद आप सभी को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है एक्सरसाइजों को सॉल्व करने में। इसलिए आप सभी जाइए हमारे चैनल पर और उन एक्सरसाइजों को मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है, आप स्टार्टिंग में ही प्लेलिस्ट पा जाएंगे क्लास 7 की, वहाँ पर सबको बारी बारी करके देख डालिए, ठीक है। वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए, ताकि वो भी आपके साथ मिलकर पढ़ सकें और आपके साथ मिल करके समझ सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।